हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। तो सर्वप्रथम हम त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला, कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति है जो ये न्यून कोण पर आधारित होती है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई भी त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है समकोण। ये कोई त्रिभुज है ABC, इसको हमने न्यून कोण मान लिया थीटा। ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण, ये हम जानते हैं। जो समकोण के सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, और न्यून कोण के जो संलग्न भुजा होती है वो आधार कहलाती है। इतना हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होते हैं 6 अनुपात। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम इनकी ये अनुपात होते हैं जो ये किसके बराबर होते हैं? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, और कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। हम इनको विपरीत मान सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि लंब बट्टे कर्ण बराबर क्या होगा, तो वो साइन थीटा, साइन थीटा होगा। इसी प्रकार आधार बट्टे कर्ण बराबर कोस थीटा, लंब बट्टे आधार बराबर टेन थीटा। यदि हम लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हो साइन थीटा के बराबर होता है। आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो कोस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार ये सभी अनुपात दिए हुए होते हैं। अब हम इनको बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करते हैं। देखिए यहां पर कोई हम लिखते हैं लाल, लाल बट्टे में कक्का, कक्का हम लिख दिए लाल बट्टे कक्का, जहां पर लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का। अब हम इनको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको 2 भागों में बांटते हैं। हम इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब आगे 3 हो गए, 3 बच गए। इनको इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे इसे विपरीत क्रम में। कोट थीटा, कोट थीटा, फिर आगे सेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको हमने इस प्रकार एक सारणी का रूप दे दिया। ये एक सारणी के रूप में बन गई। तो अब हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब, उसके बाद कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब कोस थीटा की बारी आती है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, पहले उसके पास वाला, उसके बाद बटे में विपरीत। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोट थीटा बराबर, जब कोट थीटा आएगा तो इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे, पहले कोट थीटा, उसके बाद आधार, उसके बाद लंब, तो कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। ये बहुत ही आसानी से हम इनको ज्ञात कर लेंगे। बस सिर्फ हमें दो शब्द याद रखने, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का के नियम से हम इसको बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। सिर्फ हमें ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं और लाल बट्टे कक्का इसको याद रखना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए जैसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, दो तीन बार रिवाइज कीजिए, माइंड में फीड हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे साइन थीटा है जो कोस थीटा का पूरक होता है। कैसे? यदि हम साइन 90 डिग्री माइनस 0 करें तो बराबर होगा कोस 0। इसी प्रकार ये विपरीत क्रम में भी लागू होता है। यदि हम इसको लिख दें या कोस 90 माइनस 0 बराबर साइन 0, ये विपरीत क्रम में भी लागू होता है। तो साइन कोस का पूरक होता है, टेन कोट का पूरक होता है, टेन है जो वो कोट का पूरक होता है, और सेक है जो वो कोसेक का पूरक होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार साइन 90 माइनस 0 बराबर कोस 0, उसी प्रकार टेन 90 माइनस 0 बराबर कोट 0 होगा। जैसे टेन 90 माइनस 0 बराबर कोट 0 होगा। यदि हम 0 की जगह कोई अन्य मान भी रख दें, न्यून कोण रख दें, जैसे टेन 90 माइनस 30 डिग्री, तो बराबर होता है कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। इसी प्रकार ये विपरीत क्रम में भी लागू होता है। और इसी प्रकार सेक थीटा है जो कोसेक थीटा का पूरक होता है, सेक थीटा सेक 90 माइनस 0 बराबर कोसेक 0 होता है। और ये तो हो गए इनके पूरक की बात। सेक 90 माइनस 0 बराबर होता है कोसेक 0। अब ये एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। एक दूसरे के विपरीत कौन से होते हैं? ये साइन और कोस थीटा तो है आपस में दोस्त, लेकिन साइन थीटा है जो कोसेक थीटा का विपरीत है। ये जो पहल का है ये लास्ट वाले का विपरीत है। इसी प्रकार जो सेकंड वाला है वो सेकंड लास्ट का विपरीत है। और ये पास पास वाले विपरीत भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। अब विपरीत कैसे होता है कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा बराबर 1 बटे में होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, ये विपरीत क्रम में भी लागू होता है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। और इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का विपरीत है, कोस थीटा सेक थीटा का विपरीत है और टेन थीटा कोट थीटा का विपरीत है। तो हम बहुत सी बेसिक बातों को जान गए हैं। इन्हीं आधार पर हम पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। यदि आपने सभी सूत्रों को याद कर लिया, थोड़ा समझ लिया, तो ये फिर कभी नहीं भूलोगे और आपकी प्रश्नावली में बार बार काम आते रहेंगे। इसीलिए इनको ध्यान से 1-2 बार रिवाइज कर लेना। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।